सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों 2007 का ये फिजिक्स का पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपके जैक बोर्ड के कम से कम 2006 से लेके 2020 तक के सारे पेपर्स डाल रहा हूँ। जितने भी सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं उनको भी अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ में 2006 से लेके 2020 तक के पेपर्स देखने के लिए और टॉपर बनने के लिए, क्योंकि अगर इन पेपर को आपने पढ़ लिया तो आप तो टॉपर 100% बनेंगे। इस चैनल की गारंटी है, क्योंकि इस चैनल से बहुत लोगों ने बहुत ही बेनिफिट कमाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो रेजिस्टिविटी का आपको ओम मीटर जो होता है वो मात्रक होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताऊं। सारे आंसर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, आप आराम से इनको पढ़ लेना। मैं क्वेश्चंस फटाफट पढ़ देता हूँ। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव को किस प्रकार रखा जाए ताकि इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो? What should be the orientation of a magnetic dipole in a uniform magnetic field so that its potential energy will be maximum? ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 180 डिग्री अगर हम रखें तो ये एकदम मैक्सिमम पे चला जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मॉडम के दो कार्य लिखिए, ये कौन कौन से कार्य हैं? व्हाट आर टू फंक्शन परफॉर्म बाय मॉडम? तो मॉडुलन और पी मॉडुलन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को, ये देखिए ये क्वेश्चन 2007 में भी आ चुका है और 2006 में भी आ चुका है और 2007 में भी आ चुका है। यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2006 में भी हुआ है ये और 2007 में भी आ चुका है। ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, गाउस का प्रमेय बताएं, उसकी व्याख्या करें। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2006 में भी आ चुका है, 2009 में, 2012 में, 2014 में, 2013 में। यानी कि 2006, 7 छोड़ के 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11 छोड़ के 12, 13 में भी आ चुका है, 14 में भी आ चुका है। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आपको इसको देखना है तो 2014 के क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसको देखना है, जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियमों को लिखिए, तो इसको स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे लिख दिया गया है आंसर। उसके बाद आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे, वायु के संक्षेप कांच तथा पानी का अपेक्षिक अप्रवांतांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है, यानी कि 3/2 एंड 4/3 है। तो कांच में प्रकाश की चाल यानी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपको बताना है ये। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, ये म्यू है जो आपका ग्लास का है, ये म्यू है वाटर का। उसके बाद में आपको निकालना है कि आपके कांच का अपवर्तन क्या होगा। तो कांच का अपवर्तन के लिए फॉर्मूले के हिसाब से W और WG निकालना है, तो W आ गया। 9वां क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय तत्व कौन से हैं, इसमें आपको बताना है। व्हाट आर द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ए प्लेस, डिफाइन दैम। 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2007 का पेपर आप देख रहे हैं, 2007 में भी ये आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ करके अपने
आपको संतुष्टि दे सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है एसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर ये 10th क्लास से आप पढ़ते आए हुए हैं, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। जो 11वां क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय तरंगों के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं उसको बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 2006 में भी आ चुका है, 2017 में पूछा गया और 2007 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, तो इसमें 2007 के क्वेश्चन पेपर में भी इसको पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इसका आंसर देखना है तो 2017 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे हमें कमेंट करें, हम बता देंगे। 12वां क्वेश्चन है आपका अर्धचालक और अचालक के अंदर मतलब आपको डिफरेंस बताना है दोनों में, यानी कि आपको सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि जो ना तो सेमीकंडक्टर होते हैं, ना तो कंडक्टर होते हैं, ना इंसुलेटर होते हैं, उनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। और जो इंसुलेटर होते हैं तो वो तो पता ही है आपको, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इंसुलेटर का काम करते हैं। आप देखते हैं खंभों पे कभी भी देखेंगे तार बांधे जाते हैं खंभों के, तो वो किस तरह के बांधे जाते हैं, इस तरह से बांधे जाते हैं ताकि आपको अगर पोल पे आप खड़े भी हो जाएं बारिश के दिनों में तो आपको करंट ना लगे, तो उनको इंसुलेटर कहते हैं। और जो सेमीकंडक्टर हैं वो अर्धचालक होते हैं, उसमें मतलब आपकी विद्युत चल सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद आ जाइए 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में आपको बताया रखा है 25 सेमी की फोकस दूरी वाले कांच का एक उत्तल लेंस म्यू जी 1.5 है और म्यू डब्ल्यू है 1.33। तो लेंस की फोकस दूरी में हुए परिवर्तन का ज्ञात करना है, आपको परिवर्तन को ज्ञात करना है। कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें लेंथ दे रखा है आपको, और आपको म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, तो आपको ग्लास की फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे दिया है, आप इसको आराम से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं अपनी, या फिर देख सकते हैं। उसके बाद आज ये 14वें क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या अगर 5.3 × 10⁻11 मीटर है तो दूसरी और तीसरी कक्षा की त्रिज्याएँ क्या होंगी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी सलूशन आपको यहाँ पे मिल चुका है। इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो दो बिंदु आवेश 5 NC और 20 NC एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उन दोनों को जोड़ने वाले अक्ष के बिंदु को ज्ञात करें जहां विद्युत का क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस क्वेश्चन को, तो 2 पॉइंट्स चार्ज ऑफ 5 NC एंड 20 NC आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना या समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िक्स है, फिज़िक्स में तो बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, वैसे आप ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो फिज़िक्स ही है। तो चलिए इस फिज़िक्स के सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे करिए। उसके बाद आ जाइए, इसके बाद में आपका जो 16वां क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम। तो 16वें क्वेश्चन के जब बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विभवांतर V से जुड़ने वाले किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली आएगा आपका इस बार 2021 में डी ब्रोगली 100% आएगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ डी ब्रोगली आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लें आपको डी ब्रोगली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत विभव के कारण किसी
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ड्राइव एक्सप्रेशन करना है आपको, एक ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट के बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, 2016 में पूछा गया था ये। अगर आप इसको देखना है तो 2016 का क्वेश्चन पेपर जो हमने डाला है उसमें 2016 के क्वेश्चन पेपर में 19 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना। 18वां है नोर गेट का लॉजिक संकेत। ये क्वेश्चन 2006 में भी आ चुका है, 2008 में भी आ चुका है, तो आप इसको पढ़ लें। 2007 का क्वेश्चन पेपर है ये, 2008 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 19वां, व्याख्या करिए किसी पीएन संधि डायोड का जो अंतरंत दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए हाफ वेव ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछे जाएंगे, गारंटेड है। 2010 में आ चुका है ये, तो इसका क्वेश्चन पेपर जो 2010 का क्वेश्चन पेपर हमने डाला है उसमें 2010 के क्वेश्चन पेपर में 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लें। 20वां क्वेश्चन है मंदक और नियंत्रण दंड का नाभिकीय रिएक्टर में क्या कार्य है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ लें। 21वां क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या करें। तो ये मतलब इस तरह का ये जो स्पेशल क्वेश्चन है होते हैं ना कुछ, ये आते ही आते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आए तो ऐसा बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। 2007 का पेपर देख रहे हैं, इसमें आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2016 में ये आ चुका है। इसके बाद आ जाइए 22वें क्वेश्चन में एलसीआर श्रेणीबद्ध परिपथ में आर का मान दे रखा है, एल का दे रखा है, सी का मान दे रखा है आपको। तो इस परिपथ में जो बराबर होती है तो उसके बाद में आपको एक पूरे चक्र में परिपथ की स्थानांतरित की गई मध्य की शक्ति निकालनी है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत ही छोटे से छोटे पराक्रम में दे रखा है, आप इसको देख लें। 23वां क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आकाश तरंग संचरण का प्रयोग टीवी प्रेषण में किया नहीं जा सकता, दो विधि बताएं, और टीवी की प्रेषण रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2007 में इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको आप देख लें, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आज 24वें क्वेश्चन पे उस दूरी की गणना करें जहाँ पर प्रेषित एंटीना के से टीवी संकेतों को संकेत किया जा सकता है। एंटीना की ऊंचाई h है, डिस्टेंस है। इस तरह का कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको देख लेना है और उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। अब आ जाइए यहाँ पे आपका जो हमने यहाँ पे तथा वाला, तो ये तथा क्यू बिंदु वाला तो दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे माना से आपका शुरू है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का क्या है और उसको बताना है आपको। तो अगर आपको किरचॉफ के नियम का देखना है तो 2006 में भी आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है, और दोनों में अगर आंसर देखना है तो आपको संख्या जो क्वेश्चन की है वो 2017 में 19 और 2012 में 28वां क्वेश्चन आ चुका है। 26वें क्वेश्चन में चलकुंडी गैल्वोनापी सिद्धांत सहित इसकी बनावट करनी है, तो 2009 में इसकी आ चुकी है, और जो चलकुंडी है वो नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया आपको। ये रहा उसका पूरा डायग्राम, आप इसको देख लें। इस तरह का 3D डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप चाहें 2D भी बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप 3D बनाएंगे तो बेटर होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े बड़े 5-5 नंबर के हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका है आंसर, आप इसको देख लें। लास्ट क्वेश्चन है जो 27वां नंबर है, किरणनायक की सहायता से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की व्याख्या करनी थी। तो ये क्वेश्चन 2007 में अभी जो पेपर देख रहे हैं इसमें आ चुका है, 2009 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2021 में आने की इसकी पूरी संभावना है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको देखने में मज़ा आया होगा। सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहे इस चैनल के साथ में। 2006 से लेके 2020 तक यानी पिछले 15 साल के पेपर आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं।